हेलो आसफ गाइज, आपके अपने चैनल लोकुट शॉर्ट्स में आप सभी का वेलकम है। तो देखिए गाइज, आज की जो वीडियो होने वाली है, काफ़ी कैंडिडेट्स और मेरे सब्सक्राइबर को डाउट रहता है कि सर आप इंटरव्यू की वीडियो बनाइए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो आपको अपलोड कर दूं। जो जो मेरे साथ इंटरव्यू में पूछे गए थे, मैं अब सारी बात को आप तक शेयर करूंगा। तो देखिए कैंडिडेट, पहले तो जो भी नए होंगे वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और बेल बेल आइकन जो है वो प्रेस कर लेना। उससे क्या होता है कि आप लोग जब भी मैं न्यू वीडियो डालूंगा तो आप लोगों तो पहुंचने का काम करेगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, अभी तो मेरी बी शिफ्ट चल रही थी। एक्चुअली मेरे को टाइम नहीं मिल पा रहा था वीडियो अपलोड करने के लिए। देखिए फर्स्ट इंटरव्यू में क्या पूछे जाते। देखिए फर्स्ट इंटरव्यू में अगर आप फीटर से किए हैं तो फीटर की थ्योरी तैयार कर लीजिए, और माइक्रोमीटर और लेथ मशीन के कुछ पार्ट याद कर लीजिए। यानी कि जो जो फाइल्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप याद कर लीजिए। और फर्स्ट इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाती है, और यहाँ के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जैसे हो गया 5S हो गया, काइजन हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। देखिए गाइज, वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को एक्चुअली पूरी सारी इन्फॉर्मेशन जो है पूरी एकदम संपूर्ण रूप से बताऊँ। तो वीडियो इसलिए थोड़ी लंबी हो जाएगी, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो आप लोग पूरी स्किप मत करना, पूरे अच्छे से ध्यान से देखना, ठीक है। तो फर्स्ट इंटरव्यू में सबसे पहले अपना स्वयं परिचय देना है। तो स्वयं परिचय में सबसे पहले आप अपना नाम दोगे। जैसे मेरा नाम है लवकुश, मैं कौन सी जगह से हूँ, तो मैं यूपी अयोध्या से बिलोंग करता हूँ। मेरी योग्यता है जैसे 10+2 है, तो आप लोग को ऐसा 10+2, फिर उसके बाद ITI, फिर उसके बाद ITI पास आउट जो भी रहेगा, फिर आप अपने परिवार की मतलब जानकारी देंगे। जैसे हमारे परिवार में टोटल 5 मेंबर हैं, तो आप ऐसे कह सकते हो मेरे परिवार में फाइव फाइव मेंबर हैं। और इसके पहले मेरा अनुभव, जैसे मेरा अनुभव है तो मारुति सुजुकी TW का, अरे मारुति सुजुकी CW 1 ईयर्स का था, तो मैंने वहाँ का कह दिया। और जैसे मेरा हॉबिक जो है, वहाँ भी पूछेंगे कि आपका हॉबिक हॉबिक नहीं है, मतलब ये सब आपके स्वयं परिचय के अंतर्गत आता है। स्वयं परिचय के अंतर्गत आता है कि आपकी हॉबिक जैसे फुटबॉल खेलना हो गया, अच्छी अच्छी चीज़ों को सीखना हो गया, तो इन सब चीज़ों को बताना। उसके बाद ये सब चीज़ें हो गई फर्स्ट इंटरव्यू में। फिर अगर इतना फर्स्ट इंटरव्यू में पूछते हैं, उसके बाद फिर आपके आ जाएंगे पार्ट पे, आपने अभी तक क्या क्या सीखा। जैसे कि जब 12 दिन की ट्रेनिंग होती है HVTI के अंदर, तो उन्होंने तुरंत पूछ लेंगे इंटरव्यू ने कि आपने अभी 12 दिन के अंदर यहाँ पर क्या क्या सीखा। क्योंकि भाई इंटरव्यू बहुत टफ लेते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे छड़ते हैं तो फाइनल इंटरव्यू में ही छड़ते हैं, फाइनल और फर्स्ट इंटरव्यू में ही छड़ते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट। लेकिन कोई नहीं, अब आप लोग को छड़ना नहीं है। मैं ये वीडियो आप ही लोगों को लिए बना रहा हूँ। देखिए मैं सोचता हूँ कि अगर आपको एक बार में नहीं समझ में आ रहा, 2 बार वीडियो को स्किप करके वीडियो को रोक रोक कर देखिए, सारी जानकारी लेना। उसके बाद अगर कोई दिक्कत होती है तो मेरे इंस्टाग्राम ID लवकुश यादव 915 करके ID है, मैं थंबनेल पे लगा दूंगा या कमेंट में लिख दूंगा। आप लोग उस पर फॉलो करके जो भी डाउट अगर आप लोगों को लग रहा है वो आप उस पर स्वयं मैसेज कर सकते हो, ओके। तो देखिए गाइज, इसके पहले फिर और एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ। SI, जिसको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं, जिसमें मतलब गीगा, मेगा, किलो, डेसिमल, मीटर, ये सब आप लोग याद कर लेना, ठीक है। वैसे भी बहुत सारे कैंडिडेट को याद रहता है, जिनको याद नहीं रहेगा वो इन सब जैसे होता है कि एक एक गीगा बराबर कितना होता है, 10 की घात 9 होता है। तो ये सब चीज़ें आप लोग याद कर लेना। फिर उसके बाद जैसे कि मैं आज दिखा रहा हूँ, मैं अपनी कॉपी जो जो हमें वहाँ पे पढ़ाया गया था, मैं सारी चीज़ें लेकर बैठा हूँ। और उसके बाद एस आई तो वही हो गई। SI को, हाँ, एस आई बेस यूनिट में हो गया। बेस क्वालिटी से लेथ हो गई। लेथ को, लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर में होते हैं। और टाइम को किस में, सेकंड में नापते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को एम्पेयर में नापते हैं। तो देखिए इन सब चीज़ों को आप लोग को पहले से ऑलरेडी यूट्यूब पे वीडियो बहुत सारी पड़ी होंगी, आप लोग को देख लेना है, ठीक है। तभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिलेक्शन का प्रोसेस काफ़ी लंबा प्रोसेस है। अगर आप लोग अच्छे से तैयारी करोगे तभी इसमें क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर इंटरव्यू जो होता है बहुत टफ होता है भाई। क्योंकि ये गेट भर्ती पे कम से कम 200-300 कैंडिडेट लेते हैं, जिसमें से ये 75 कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं या 40 कैंडिडेट का सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए जो जो टॉपिक वहाँ पे वो पढ़ाते हैं, मैं वो टॉपिक आपको बता दे रहा हूँ, वो चीज़ें बता दे रहा हूँ। आप पहले से वीडियो यूट्यूब पर देख के, आपके फीटर थ्योरी में तो अवेलेबल ही है, आप लोग वहाँ से भी देख कर तैयार कर सकते हो, ठीक है गाइज। फिर इसके बाद ये हो गया। फिर आप लोग वॉल्यूम का, जैसे एशिया डिवा हाँ, या साइड ड्रिफ्ट यूनिट करके होता है,
तो इसका क्या लिखा हुआ है, एरिया, एरिया को स्क्वायर मीटर में नापते हैं, वॉल्यूम को क्यूब मीटर में नापते हैं, स्पीड को वोल्ट में मीटर प्रति सेकंड में नापते हैं, मास, ऐसे ये सब सारी चीज़ें मतलब उस पर डाल के आप लोग देख लेना। लेथ को सारे, लेथ में 1 किलोमीटर में कितने 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, एक सेंटीमीटर बराबर 10 mm। ये भी सारी चीज़ें मतलब लेथ के 1 फुट में, जैसे 1 फुट में होता है 30, हाँ 1 फुट में होता है 12 इंची। तो इन सब चीज़ों को देखो तैयार कर लें, क्योंकि वहाँ पे बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं भाई, बेसिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पूछते हैं। और बेसिक ही चीज़ें में कैंडिडेट बहुत सारे छड़ जाते हैं जब वहाँ का एग्ज़ाम कराते हैं। देखिए एग्ज़ाम जो कराते हैं, 2 एग्ज़ाम होगा आपका, 2 भी इंटरव्यू होगा। ये सब चीज़ें फर्स्ट इंटरव्यू में पूछेंगे। अभी मैं फर्स्ट इंटरव्यू का आप लोग को वीडियो बना रहा हूँ, अभी मैं इसके बाद आपको सेकंड इंटरव्यू के बारे में बताता हूँ, सेकंड इंटरव्यू में क्या क्या पूछते हैं, ठीक है। फिर लिस्ट काउंट के बारे में आप लोग पढ़ लेना। लिस्ट काउंट स्केल, जो भी स्केल देखिए, जैसे स्केल के बारे में आप लोग ज़रूर पढ़ लेना, वेट के बारे में पढ़ लेना, इन सब चीज़ें के बारे। और असेंबली जो टूल होते हैं, देखिए फिटर वाले के लिए ये इम्पोर्टेंट है। असेंबली जितने भी इम्पोर्टेंट टूल्स हैं, माइक्रोमीटर हो गया, ये सब हो गया, सिंपल टूल, प्लायर हो गया, इंड कटर प्लायर हो गया, मतलब जितने भी प्लायर आते हैं, जितने भी टूल्स आते हैं, फीटर वाले आए, फीटर वाले या वेल्डर वाले जैसे हो गए। तो वेल्डर जी कितनी प्रकार की वेल्डिंगें होती, स्पोर्ट वेल्डिंग, जो भी देशों में, तो वेल्डर ट्रेड से हूँ नहीं, इसलिए मेरे को वेल्डिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। लेकिन जिस भी कैंडिडेट जिस अपने जो ट्रेड से होंगे, अपने ट्रेड के अकॉर्डिंग समझ लो, इम्पोर्टेंट चैप्टर उन लोगों को तो कुछ ना कुछ तो तैयार ही कर लेना है, ठीक है। क्योंकि SBTI के भरोसे पे नहीं रहना है, मैं साफ कह देता हूँ भाई। ये लोग जो चीज़ें पढ़ाते हैं, हालांकि जो भी ट्रेनर है हमारे SBTI के अंदर, 2 ट्रेनर है, एक पुनीत सर करके हैं, काफ़ी अच्छे ट्रेनर हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं कि शायद अगर हम लोगों को ऐसे टीचर स्टार्टिंग में मिल जाएं तो बच्चे के भविष्य भी सुधार सकते हैं। वो इतनी अच्छी ट्रेनिंग देते हैं, इतने प्यार से समझाते हैं। और वो सर भी देवरिया से ही हैं, 2 सर हैं, और मैं एक सर का तो नाम नहीं जानता हूँ एक्चुअली, हमें पुनीत सर ने ही ट्रेनिंग दिया था। और जैसे फिर ये हो गया, फिर मार्क्सिंग टूल जो होते हैं तुम्हारे, मेजरमेंट स्पैनर, ये सब टूल्स तुम सारा अपना देख लेना फीटर वाले, ठीक है। और इलेक्ट्रीशियन वाले को देखो यार, इलेक्ट्रीशियन वाले का क्या है कि इसमें इलेक्ट्रीशियन वाले को कब लेते हैं, जैसे आप लोग गेट भर्ती रहा करें, लेकिन आइएगा, वो लिखे रहते हैं इलेक्ट्रीशियन मत आओ, लेकिन आया करो। कभी कभी क्या होता है, कैंडिडेट कम पहुँचते हैं और वो लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो वो लोग ले लेते हैं। फिर टाइप ऑफ इंजन के देखिए, इंजन भी वीडियो यूट्यूब पे पड़ी होगी आप लोग, कैसे भी इंजन में, जैसे पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, इन सब चीज़ों को एक बार आप लोग रिपीट कर लेना, ठीक है। इन सब चीज़ों को आप लोग एक बार रिपीट कर लेना। देखिए जो जो हमें वहाँ पे पढ़ाया गया था, मैं सोच रहा हूँ सारी चीज़ें आप तक को बता दूँ, टॉपिक बता दूँ, बाकी आप लोग अपनी सारी चीज़ें देख लेना। कंपनी का कॉल आ रहा था यार, सॉरी। जैसे कि मैंने बता दिया कि अपना इंटरव्यू स्वयं का परिचय देने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें देना चाहिए ना। तो जो पहले तो नाम दो, फिर आप कौन सी जगह से वो दो, आपकी योग्यता क्या है ये दो, आपका पास आउट कब का है, फिर उसके बाद आपका परिवार की जानकारी दो, और आपकी हॉबी क्या है, ठीक है। इन सब चीज़ों को टाइप बाई टाइप बताते जाना। कभी कभी क्या करते हैं कुछ लोग, मतलब सीरियल बाई सीरियल से नहीं बताते, तो वो लोग ऐसे में ही समझ जाते हैं कि। और देखिए सबसे पहले आप लोगों को घबराना नहीं है, ठीक है। पहली बात, घबराना नहीं है इंटरव्यू के सामने, क्योंकि 2-3 लोग बैठे रहते हैं और आप एक ही लोग जाते हैं, हर इंटरव्यू में एक ही लोग जाते हैं। मैं तो कहता हूँ यार, या तो बीच में जाया करो, या तो थोड़ा लास्ट में जाया करो। फर्स्ट में भी जाने पे कोई दिक्कत नहीं है यार, अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हाँ, लेथ मशीन के कम से कम आप 20 पार्ट याद कर लेना, ठीक है। लेथ मशीन के कम से कम आप 20 पार्ट याद कर लेना। फाइल्स तो आपको लोगों को पता ही, फाइल्स 4 प्रकार के होते हैं, इन सब फाइल्सों को भी आप रिपीट कर लेना। चलो ये तो बात हो गई फर्स्ट इंटरव्यू की। अब मैं करता हूँ आपकी बात सेकंड इंटरव्यू में। देखिए वो लोग फर्स्ट इंटरव्यू में ज़्यादा टाइम लेते हैं, क्योंकि फर्स्ट इंटरव्यू से ज़्यादा बच्चों को छाड़ते हैं, फिर उससे समय में जो भी बचते हैं उन कैंडिडेट को फाइनल इंटरव्यू में छाड़ते हैं। देखिए फाइनल इंटरव्यू में पहली बार तो आपका इंट्रोडक्शन लेंगे, इंट्रोडक्शन के मैंने वीडियो बना दिया, मतलब इंट्रोडक्शन की इसी वीडियो में आप लोग देख लेना। वीडियो को स्किप मत करना, चैनल पे बने रहिए, मैं सारी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाऊंगा, ठीक है दोस्त। तो मैं बात करता था उसका
सेकंड, हाँ, मैं बात करता था सेकंड इंटरव्यू में। सेकंड इंटरव्यू में आपने कहाँ पर काम किया है। देखिए ये चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखती है, आपने काम किया। पर फर्स्ट वीडियो में ये चीज़ें नहीं पूछेंगे, हालांकि पूछ भी सकते हैं कोई इंटरव्यू की, यार देखो कोई वो जानता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो आपसे क्या पूछ लें कुछ बता नहीं सकते। तो देखिए जैसे आपकी जो सेकंड इंटरव्यू में होगा और फर्स्ट इंटरव्यू में तो ये सारी चीज़ें पूछते हैं, 5 काइजन पूछते हैं। और सेकंड इंटरव्यू में पहली बात आपसे पूछेंगे आपका स्वयं का परिचय दीजिए, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये सारी चीज़ें बता दोगे। फिर उसके बाद आपने काम कहाँ किया, ये सबसे प्लस पॉइंट है, यही में वो सारे कैंडिडेट को मतलब डिपार्टमेंट चूज करते हैं। तो देखिए आप, जैसे मैंने तो CW किया था, लाइन नंबर 2 पे किया था, वायरिंग शॉप पे किया था। तो मैं देखो सारी सारी चीज़ें पता, जैसे मैं जॉइनिंग बोल्ट को टाइट करता था तो मैंने बताया कि सर मैं गन से जॉइन बोल्ट टाइट करता था। तो उन्होंने पूछ लिया गन, उन्होंने पूछ लिया बोल्ट कितने न्यूटन मीटर का था, नहीं बोल्ट नहीं सॉरी, उन्होंने पूछा गन कितने न्यूटन मीटर का था, तो 9 न्यूटन मीटर ऐसे कुछ करके था। मैंने उस टाइम पे बताया था, सॉरी मैं ध्यान में नहीं है इस टाइम, हालांकि वो चीज़ पूछ लिए थे। और उन्होंने कहा कि ऑयल पंप, जैसे मैंने वहाँ पे ऑयल पंप लगाते थे तो कहने लगे कि ऑयल पंप लगाते समय किन किन चीज़ों को आप ध्यान से देखते हो। तो देखिए मैंने उनको बताया कि सर मैं ऑयल पंप लगाने से पहले सारे पार्ट को उसमें चेक करता हूँ और उसको घुमा कर देखता हूँ कि कोई चीज़ एनजी तो नहीं है। और फिर हमसे एक चीज़ उन्होंने प्लस में पूछ लिया कि जैसे मान लो अगर आपकी लाइन रुक गई, आप लाइन पे काम कर रहे हो और आपकी लाइन रुक गई, तो आप सबसे पहले क्या करोगे। तो मैंने कहा सर अगर मेरी लाइन रुक गई तो सबसे पहले तो मैं कॉल लगाऊंगा, जो भी मेरा लाइन इंचार्ज रहेगा, सुपरवाइज़र रहेगा, वो मेरे पास आएगा, जो भी दिक्कतें रहेंगी वो उसको सॉल्व करेगा। और कभी कभी ये ऐसा भी पूछ लेगा कि मान लो तुम्हारे आगे डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट को तुम क्या करोगे। तो मैं उनसे सर से कहा कि सर देखिए मैं डिफेक्ट को तो सबसे पहले सुपरवाइज़र को बताऊंगा, अगर सुपरवाइज़र सॉल्व नहीं कर पाए, अगर या सुपरवाइज़र उन्होंने कह दिया कि सुपरवाइज़र कह दिया जाने दो, सुपरवाइज़र कह दिया कि डिफेक्ट को जाने दो, तो आप क्या करोगे। और आपके समझ में है कि डिफेक्ट चलेगा नहीं। तो देखिए इन चीज़ों को आप ध्यान देना। तो अगर ये डिफेक्ट सुपरवाइज़र ने कह दिया जाने दो और आप सोच रहे हो ये डिफेक्ट चलेगा नहीं, फिर स्वयं आप अपने लाइन इंचार्ज को बता दो। यहाँ पे इन्होंने हमें यही चीज़ें बताया कि देखिए अगर आपको ये चीज़ जानकारी नहीं है तो मैं आपको पर्सनली बता दूं, अगर सुपरवाइज़र ने कह दिया कि चल जाएगा सर, तो तुम्हें तभी भी दिक्कत है, तुम अपने लाइन इंचार्ज को एक बार बताओ सर ऐसी ऐसी दिक्कत है। तो जो भी दिक्कतें रहेंगी वो दोनों आपस में समझेंगे। हालांकि वो कह रहे हैं तो चल भी सकती है, ऐसा कोई नहीं है। लेकिन इन चीज़ों को देखिए भाई, अपना जो भी जिस स्टेशन पे काम कर रहे हो उसके सारे ब्यौरे समझ लो अच्छे से एकदम बिल्कुल माइंड में सेट कर लेना। बिल्कुल इंटरव्यू के सामने हिचकिचाना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। बिल्कुल एक प्रकार का वो नहीं करना है, क्योंकि वो आपका डिपार्टमेंट उसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक एक बंदों पर 5 5 10 10 मिनट लगा देते हैं वो इंटरव्यू में, और कभी कभी क्या होता है उनके दिमाग में कि 2 2 3 3 मिनट पे भेज देते हैं। देखिए भाई, जब बंदे कंपनी में जब रिक्रूटमेंट कम रहती है ना, तो बंदे को दूध के ऊपर जिससे मलाई छांटी जाती उसी अकॉर्डिंग से छांटते। जब मेरी गेट भर्ती हुई थी तो उस समय मैंने 195 के बच्चे हुए थे, जिसमें से 195 बच्चे मेरे, देखिए मेरी गेट भर्ती फर्स्ट बार में नहीं हो पाई थी यार। मैं इसीलिए कहता हूँ आप लोग फर्स्ट बार आओ, फर्स्ट बार में अगर नहीं हो रही तो आप सेकंड बार में आइए। तो मैंने सेकंड बार प्रयास किया। प्रधान जो हैं वो काफ़ी अच्छे आदमी हैं, हम उनके संपर्क में रहते हैं, इसलिए उन्होंने हमें पर्सनल कॉल करके बुलाया कि, और ये भी कहते हैं जिन कैंडिडेट का मतलब सिलेक्शन नहीं हो पाता गेट भर्ती से, उनको कभी भी ज़रूरत पड़ती तो कभी भी बुला भी सकते हैं, ठीक है। आप लोग ये भरोसा मत तोड़िएगा कि मेरा हो नहीं पाया और अब होंडा में कभी नहीं हो पाएगा, तो ऐसा नहीं। जब तुम्हें ज़रूरत को मिलेगा तो वो आपके पास सर कॉल करके आपको बुलाएंगे, ऐसी तरह से हमको भी बुलाया गया था, ठीक है। तो ये सेकंड इंटरव्यू में तो आपके सबसे ज़्यादा डिपेंड करता है आपने काम स्टेशन पे कहाँ किया, आप सर को सेटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं, सारी चीज़ें अच्छे से बता पा रहे हो कि नहीं। आप बहुत सारे बंदे ऐसे होते हैं कि जिनको पता ही नहीं रहता है कि मैं काम कहाँ किया हूँ, कुछ चीज़ें बता पाते हैं कुछ चीज़ें नहीं बता पाते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखना है। और जो भी कैंडिडेट को अगर कोई भी डाउट है, वो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पर मैसेज कर देना। लवकुश यादव 915 मेरी इंस्टाग्राम आईडी है। मैं सारी चीज़ आपके डाउट को वहाँ पर ख़त्म कर दूँ, जो भी डाउट रहेगा, ठीक है सर। और हाँ, आप लोग वीडियो को लाइक कर दिया जाएगा। देखिए वीडियो को लाइक करने से मैं मोटिवेट होता हूँ यार, कि हाँ मैं भी देखता हूँ मेरे दोस्त इतना मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।
और आप लोग अभी देखिए मेरा नया चैनल है, आप लोग सपोर्ट करिए यार, जो भी आपके यार दोस्त हों उनसे भी सब्सक्राइब करवा दीजिए। आप लोग जल्दी से मेरा 200 सब्सक्राइबर करवा दीजिए। और मैंने सोच लिया है कि पर डे मैं एक वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है। ये तो हो गई इंटरव्यू की, फर्स्ट और सेकंड इंटरव्यू में क्या क्या पूछा। अब इसके बाद मेरी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी डॉक्यूमेंट पे आए, क्योंकि ज़्यादातर कैंपस में या गेट भर्ती पे डाकू भी वहाँ पे इंटरव्यू में मैंने जो चीज़ इंटरव्यू में बता दिया, अगर आप लोग इतनी इतनी चीज़ें तैयार कर लेते हो तो शायद हमें नहीं लगता कि आप लोग इंटरव्यू में निकाल कर। लेकिन हाँ, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है स्किल, आपकी बोलने की भाषा अच्छी होनी चाहिए, कब कहाँ क्या बोलना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है भाई। ये आप लोग को पहली बात मैंने कह दिया, घबराना नहीं है, ये घबराना मत, ठीक है। जो भी बोलना है खुल के बोलो यार, सर के सामने कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे बंदे जाते कांपते रहते हैं, सर मेरे तो बहुत डर लग रहा है यार, इंटरव्यू है, मैं हो पाऊंगा कि नहीं। ये सब पहले से निगेटिव नहीं सोचना चाहिए, जो होगा देखा जाएगा यार। कौन सी परमानेंट जॉब है, हम लोग तो 2 साल के लिए हैं, हम जानते हैं बेरोजगार हैं यार। 2 साल के बाद फिर कंपनी हमको निकाल दी, हालांकि कुछ नहीं, 2 साल ही मिल जाती है, क्योंकि जब बेरोजगार रहते हैं यार 2 साल ही अपने सबके लिए काफ़ी रहता है। कोई नहीं, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि होंडा में अब जल्दी गेट भर्ती आने वाली है, मेरे को कुछ नोटिफिकेशन मिल रहा है, इस महीने के या अगले महीने के लास्ट तक गेट भर्ती होगी। तो जो भी कैंडिडेट इस वाले गेट भर्ती में नहीं आए, वो वाले के उस गेट भर्ती में ज़रूर आना, ठीक है। और ये इंटरव्यू अगर आप लोग जितना चीज़ें बता दिया, इतनी चीज़ें आप लोग थ्योरी से अपने तैयार कर लोगे, अपनी स्किल को डरोगे नहीं सर के सामने, तो इतना आपका आराम से निकल जाएगा, ठीक है। और बाकी जो भी कुछ कमियां हो रही यहाँ पे, जब 12 दिन की ट्रेनिंग रहेगी उसके अंतर्गत वो लोग तैयार करवा देंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मेरे दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। देखिए मैं ये बेल आइकन इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे कैंडिडेट गेट भर्ती निकलने के बाद हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर मैसेज किए कि सर मैं आपसे बाद में जुड़ पा रहा हूँ। तो भाई मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि मैं गेट भर्ती आती है तो कभी कभी मैं कंपनी में रहता हूँ यार, मेरी 20 शिफ्ट चलती है, मैं 12 बजे रात के आता हूँ। कभी कभी फिर ऐसा हो पाता, मैं वीडियो तुरंत अपलोड करता हूँ, कल गेट भरती है या परसों गेट भरती है, तो आप लोग बेल आइकन प्रेस किए रहोगे तो आपको फ़ायदा रहेगा कि आप नोटिफिकेशन जाएगा, आप तुरंत वीडियो को खोल के देखोगे, ठीक है। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आशा करता हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगर कोई भी दिक्कत हो, आपको किस टॉपिक की वीडियो चाहिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।